देखो, हर इंसान जीवन में ना फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है, अपने हिस्से का जीवन जीना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। अच्छी बात है, स्वतंत्रता चाहिए भी चाहिए, सबको चाहिए। एक अच्छा जीवन जीने का हक सबको है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ है कि स्वतंत्रता किस हद तक कितना देना चाहिए ताकि सबका जीवन सुख में रह सके। यहाँ जो कहने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि आजकल जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, बच्चे बहुत स्वतंत्र होना चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत कम एज में वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, हाइपर मैच्योर हो चुके हैं। उन्हें जो नहीं करना है वो सबसे पहले वो सीख गए हैं, वो सबसे पहले करते हैं। अब बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो क्या बोलेंगे, अरे बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चों को बहुत डांटना नहीं चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि बच्चों को लिमिटेड वे में कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, फिर उनके ऊपर सही गार्जियनशिप का मतलब थोपना चाहिए या बताना चाहिए कि गार्जियनशिप क्या होता है। अगर बच्चों को आप अनकंट्रोल फ्रीडम दे दोगे तो फिर वो वही काम करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से विमुख हो जाएंगे, अपना भविष्य खराब कर लेंगे, अपना कैरियर खराब कर लेंगे। बच्चा माँ बाप के संपत्ति पे हक जमाता है कि भाई माँ बाप का हर चीज़ मेरा है, वो मान लेता है। इसलिए बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा पैसा रुपया सोना हीरे जवाहरात की चर्चा घर मकान की करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जानता है अच्छे से कि माँ बाप का हर चीज़ मेरा है, मैं उनका संतान हूँ। तो माँ बाप का भी संपत्ति जो होता है उसका संतान होता है। माँ बाप को भी ये पूर्ण रूप से हक है कि अपने बच्चों को ये देखे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, माँ बाप की खुशी बच्चे की खुशी में होती है। माँ बाप का हक है अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना। माँ बाप हक जमाता है क्योंकि वो बच्चे का भविष्य सुंदर बनाना चाहता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा गलत संगति में पढ़ के अपना भविष्य खराब कर ले। इसलिए बच्चों के ऊपर हमेशा ही हमेशा कंट्रोल रखना ज़रूरी है, लिमिटेड वे में। उनको अनकंट्रोल फ्रीडम नहीं दे सकते हैं कि जो मन है कर ले, लाइफ का गलत डिसीजन ले ले, गलत जॉब में चला जाए, कैरियर गलत तलाश ले, या फिर गलत जीवन साथी तलाश ले। लाइफ में हर हमेशा बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वही रियल गार्जियनशिप का मतलब होता है। और मैं भी यही करती हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, प्यार से समझाती हूँ, बात से समझाती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ता है तो जोर की शब्दों की मार भी देती हूँ। कभी कभी बच्चे इस कदर डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरी माँ तो शांत स्वरूपा थी, माँ के अंदर काली जी की आत्मा कहाँ से आ गई। तो मैं भी उनको बहुत प्यार से समझाती हूँ कि जब तुम लोग प्यार वाला काम करते हो, अच्छा से रहते हो, पढ़ाई करते हो, तो मैं वही माँ हूँ जो शांत शीतल गंगा जल के समान ठंडा पानी बन जाती हूँ, हिमालय से आने वाली ठंडी ठंडी हवा देती हूँ। लेकिन जब तुम गलत करोगे तब तुम्हारे शब्दों की धुनाई भी होगी, शब्दों से मार पिटाई भी होगी। मतलब तुमको इस कदर हम डांटेंगे कि वो बातें तुम्हारे जाके दिमाग में सेट कर जाए, तुम्हारे जीवन का सोच बदल जाए। माँ बाप का काम है, स्पेशली माँ का काम क्या होता है, बच्चों के अंदर सही सोचने की शक्ति का विकास करना, ताकि लाइफ का सही डिसीजन वो ले सकें। कंट्रोल करने का मतलब है हम बच्चे के ऊपर अपनी इच्छा थोप रहे हैं कि नहीं तुमको यही पढ़ाई करना है, नहीं वो नहीं है। बच्चा को जो पढ़ाई करना है लेकिन उसमें भविष्य भी तलाशना है। ये नहीं कि बच्चा बोल दे अरे हम तो एकदम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट विद्यालय में महाविद्यालय में नाम लिखा दो। नहीं, ये देखना है कि मेरा बच्चा का भविष्य कहाँ कितने समय तक सुरक्षित रहेगा। लाइफ में 2 गोल होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अभी हमें तुरंत पास आउट करना है, तुरंत हमें बहुत हाई पैकेज का जॉब चाहिए। ये हुआ ऑब्जेक्टिव गोल, मतलब क्षणिक समय के लिए कि हमको 4 साल के अंदर ही पास करते जॉब चाहिए। और एक होता है सब्जेक्टिव गोल कि नहीं नहीं अभी मुझे लंबा पढ़ाई करना है, मैं आगे तक का सोच रहा हूँ, मैं 60 ईयर्स तक का सोच रहा हूँ कि मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, मेरा एक कंसिस्टेंट इनकम का स्रोत बना रहे ताकि हम लंबे समय तक जॉब कर सके। ये हुआ सब्जेक्टिव गोल। और सब्जेक्टिव गोल चूँकि नाम ही सब्जेक्टिव है तो उसको पूरा करने में आपको समय भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, तब वो चीज़ें मिलेंगी। अब आप दूसरे से कंपेयर करोगे कि अरे मेरा दोस्त 4 साल की बस पढ़ाई कर लिया, बीटेक इतना अच्छा पैकेज पे चला गया, तो उसका ऑब्जेक्टिव गोल था कि भाई हमको बहुत कमाना है। ये और बात है कि उसके जॉब का टेन्यूर कितना दिन का रहेगा, ये वक्त ही बताएगा कि वो 38 साल 40 साल में प्री मैच्योर जॉब क्राइसिस में जाता है या किस फील्ड में जाता है। सबका भविष्य अलग अलग होता है। पहली बात, कभी दूसरे से कंपेयर मत करो, और अपने लाइफ का मोटो मकसद क्लियर रखो, गोल क्लियर रखो कि हमें जीवन में क्या करना है। और कभी भी बच्चे को अनकंट्रोल फ्रीडम किसी भी हालत में नहीं दे सकते, चाहे बच्चे का एज कितना भी हो। बच्चा माँ बाप से हमेशा छोटा है, छोटा ही रहेगा। माँ बाप का अनुभव से बच्चा सीखता है, वही रियल लाइफ की शिक्षा होती है। किताब में बहुत सी बातें लिखी होती है जिसे किताबी बातें हम कहते हैं।